सोचो अगर बिजली ना हो तो क्या होगा। अगर हमारी दुनिया अचानक अंधेरे में डूब जाए, न लाइट, न फोन, न इंटरनेट, सब कुछ ठप हो जाएगा। हमारी जिंदगी तो बिजली के बिना रुक ही जाएगी। घर के काम, ऑफिस का काम, सब कुछ ठप हो जाएगा। और यहाँ थर्मल पावर प्लांट काम आते हैं। ये हमारे जीवन को रोशन और गतिशील बनाए रखते हैं। ये प्लांट दुनिया भर में बिजली बनाते हैं। हर देश में, हर शहर में ये प्लांट हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। कैसे? गर्मी की मदद से। ये गर्मी को ऊर्जा में बदलते हैं। ये गर्मी हमारे घरों में रोशनी और कारखानों को ऊर्जा देती है। रात को रोशनी, दिन में काम, सब कुछ इसी से चलता है। लेकिन ये करते कैसे हैं, ये जानना बहुत दिलचस्प है। चलो एक कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट के अंदर का सफ़र करते हैं और देखते हैं कि कैसे कोयला बिजली में बदलता है। ये प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत है। सबसे पहले तो थर्मल पावर प्लांट एक आसान से तरीके से काम करता है, लेकिन इसमें बहुत सी जटिलताएं भी होती हैं। गर्मी से भाप बनती है, भाप टरबाइन चलाती है और ये टरबाइन बिजली बनाती है, और टरबाइन से बिजली बनती है। ये बिजली फिर हमारे घरों और उद्योगों तक पहुंचती है। सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसमें बहुत से काम होते हैं और हर काम ज़रूरी है। हर कदम पर विशेषज्ञों की मेहनत होती है। जब कोयला प्लांट में आता है तो उसे सही तरीके से संभालना परिरीता है, और जब बिजली हमारे घरों तक पहुंचती है तो ये सुनिश्चित करना परिरीता है कि सब कुछ सही तरीके से हो। हर कदम महत्वपूर्ण होता है। हर प्रक्रिया का अपना महत्व है। मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि एक थर्मल पावर प्लांट के अंदर कैसे ऊर्जा का रूप बदलता है। ये सफर बहुत ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक होगा। हमारा सफर शुरू होता है कोयले से, जो धरती की गहराइयों में छिपा हुआ एक अनमोल खजाना है। कोयला एक ऐसा ईंधन है जो लाखों साल पहले पेड़ पौधों से बना था। ये पेड़ पौधे समय के साथ दबकर और गर्मी पाकर कोयले में बदल गए। कोयले को खदानों से निकाला जाता है और पावर प्लांट लाया जाता है, जहां उसका रूप बदलता है। खदानों में भारी मशीनरी का उपयोग होता है, जो कोयले को धरती से निकालकर ट्रकों और ट्रेनों में लादती है। सबसे पहले कोयला कोल हैंडलिंग प्लांट में जाता है। यहाँ पर कोयले की गुणवत्ता की जांच की जाती है और उसे अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। यहाँ बड़े बड़े पंजे कोयले को ट्रेन या जहाज से उतारते हैं और कन्वेयर बेल्ट पर डाल देते हैं। ये पंजे बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और एक बार में टनों कोयला उठा सकते हैं। ये कन्वेयर बेल्ट, जैसे विशालकाय नसें, कोयले को एक बहुत बड़े यार्ड में ले जाती हैं। ये बेल्टें कोयले को बिना किसी रुकावट के लगातार आगे बढ़ाती रहती हैं। यहाँ पहाड़ जैसे कोयले के ढेर देखने को मिलते हैं। ये ढेर कई मीटर ऊंचे होते हैं और इनमें लाखों टन कोयला जमा होता है। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पड़ता है ताकि वो अच्छे से जल सके। इस प्रक्रिया में कोयले को क्रशर मशीनों में डाला जाता है और यहाँ काम आते हैं पल्वराइजर। ये मशीनें कोयले को और भी छोटे टुकड़ों में तोड़कर बारीक पाउडर बना देती हैं। ये मशीनें कोयले को पीसकर बारीक पाउडर बना देती हैं, बिल्कुल टैल्कम पाउडर जैसा। इस पाउडर को आसानी से जलाया जा सकता है। इससे कोयले का सरफेस एरिया भी आराश जाता है और वो बॉयलर में अच्छे से जल पाता है। बॉयलर में जलने के बाद कोयला ऊर्जा में बदल जाता है, जो हमारे घरों और उद्योगों को बिजली प्रदान करती है। अब ये पिसा हुआ कोयला पावर प्लांट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में जाने को तैयार है, और वो है बॉयलर। बॉयलर वो जगह है जहां कोयले की असली ताकत का इस्तेमाल होता है। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े स्टील के ड्रम की, जो कई मंजिल ऊंचा हो। यह ड्रम इतना विशाल है कि इसमें कई टन कोयला समा सकता है। इस विशाल भट्टी में पिसा हुआ कोयला फूंका जाता है, जो 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान पर जलता है। यह तापमान इतना अधिक होता है कि कोयला तुरंत जल उठता है। इस भट्टी से निकलने वाली गर्मी अद्भुत होती है। यह गर्मी इतनी तीव्र होती है कि इसे देखकर ही महसूस किया जा सकता है। सोचो, हजारों अलाव की आग एक जगह पर। यह आग इतनी शक्तिशाली होती है कि यह किसी भी चीज को पिघला सकती है। इस गर्मी का एक खास मकसद होता है। यह बॉयलर की दीवारों के पीछे लगी नलियों में पानी गर्म करती है। ये नलियां बहुत ही मजबूत होती हैं ताकि वे इस तीव्र गर्मी को सह सकें। जैसे जैसे पानी गर्मी सोखता है, वो भाप में बदल जाता है। ये प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होती है। ये कोई आम भाप नहीं होती। ये बहुत ही तेज प्रेशर वाली, बहुत गर्म भाप होती है। ये भाप इतनी शक्तिशाली होती है कि ये टरबाइन को घुमा सकती है और बिजली पैदा कर सकती है। बॉयलर में बनने वाली भाप सिर्फ गर्म ही नहीं होती, वो बहुत तेज प्रेशर में भी होती है। एक बहुत बड़े प्रेशर कुकर की कल्पना करो। ये तेज प्रेशर बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भाप में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो टरबाइन को घुमा सके। ये टरबाइन असल में बड़े बड़े पंखे होते हैं जिनमें बहुत सारे ब्लेड लगे होते हैं। जैसे ही तेज प्रेशर वाली भाप इन ब्लेड से टकराती है, ये तेजी से घूमने लगते हैं।